स्वागत है आप सभी का न्यूज अनफिल्टर्ड के एक और साप्ताहिक समाचारिक वीडियो में। क्या बग गया मैं, पर चलो जो भी है इसको भूलकर बढ़ते हैं अपनी पहली सनसनीखेज खबर की तरफ, जिसने भाई माहौल जमा दिया है एकदम। तो भाई दीपिका पादुकोण स्पिरिट में से निकलने के बाद पूरी स्पिरिट के साथ नजर आएंगी एटले की अपकमिंग फिल्म A22X में, जहाँ ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म की पहली लीडिंग एक्ट्रेस है। यानी इसका मतलब दीपिका के अलावा जो रिपोर्ट्स के हिसाब से मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर का नाम सामने आ रहा था, उनको भी भाई अब कंफर्म मान ही सकते हैं। पर इसके अलावा जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो रही है, जहां ऑडियंस को एक बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस दिखाया जा रहा है, एक्टर्स को हम मोशन कैप्चर शूट में देख पा रहे हैं, प्लस काफी कॉन्सेप्ट आर्ट्स को भी दिखाया गया है। तो भाई ये सच में बहुत अच्छी मूव है, टैक्टिक्स है लोगों के बीच इंटरेस्ट डेवलप करने की। और मैं पर्सनली तो भाई पूरा इन्वेस्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट में, खासकर दीपिका की इस अनाउंसमेंट वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स इसमें देखने को मिले हैं ब्रो, कुछ तो अलग बना रहे हैं। फिर आगे है तो दिशा पाटनी जो अपना हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है, उसको लेके और डिटेल सामने आ चुकी है। तो भाई ये प्रोजेक्ट एक सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर मूवी होगी टाइटल होली गार्ड्स, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अपने केविन स्पेसी, और इसकी शूटिंग फिलहाल मेक्सिको में चल रही है। और काफी हाई चांसेस है कि ये मूवी सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट हो सकता है एक पोटेंशियल फ्रेंचाइज का। फिर भी अक्षय कुमार भूत बंगला के बाद एक और हॉरर फिल्म में नजर आ सकते हैं, जिसकी स्टोरी कहा जा रहा है एक फोकलोर पर बेस्ड होगी, जिसमें हमें फादर डॉटर का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। और ये एक लार्ज स्केल VFX हैवी बेस्ड फिल्म होगी, मतलब मूड खराब करने की पूरी तैयारी है, क्योंकि भाई इंडियन हॉरर फिल्मों का VFX किस लेवल का होता है और उन भूतों से कितना डर लगता है हम सबको पता है। पर खैर, इसको सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन हाउस मार्फ्लिक्स बैनर के अंडर बनाया जा रहा है। हालांकि इसको डायरेक्ट कौन करेगा ये कंफर्म नहीं है अभी तक, पर अगर सब सही रहा तो अर्ली नेक्स्ट ईयर इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना को लॉक कर दिया गया है कॉकटेल 2 के लिए, जिसकी शूटिंग अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। और इसको इंडिया और यूरोप की काफी लोकेशंस पर शूट करा जाएगा, और मेकर्स एम कर रहे हैं कि 2026 के एंड तक इसको रिलीज कर दिया जाए। बस इसके जो मेकर्स हैं, ध्यान रखना, बाद में बोलना मत कि बताया नहीं, इसको बस गलती से भी दिसंबर के महीने में रिलीज मत करना, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि भाई डूम और पॉल एट्रेइडिस आ रहे हैं, वो कहाँ छोड़ेंगे इसको। फिर आगे आए तो अयान मुखर्जी, बोला जा रहा था कि वॉर 2 के बाद ब्रह्मास्त्र 2 पे काम करना चालू करेंगे, पर अब रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस अस्त्रवर्ष में, जिसके चलते अब इस प्रोजेक्ट को 2027 तक के लिए डिले कर दिया गया। और अब इस डिले की वजह से अयान मुखर्जी ने बोल दिया वायरस वालों को कि भैया मैं फ्री हूँ, चलो धूम 4 बनाते हैं। और अब इसकी शूटिंग शेड्यूल्ड है कि भाई अप्रैल 2026 में स्टार्ट हो जाएगी, यानी अर्ली 2027 में इसको रिलीज करा जा सकता है अगर कुछ डिले नहीं हुआ तो। फिर बोला जा रहा है वरुण धवन एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसको मैडॉक फिल्म्स के अंडर ही बनाया जा रहा है, और मैं भेड़िया 2 की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी जिसका स्त्री यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। बाकी एज ऑफ नाउ इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई और अपडेट, कोई और न्यूज फिलहाल मार्केट में है नहीं, तो जितना था मैंने बता दिया। फिर अगली खबर थोड़ी पुरानी है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे इस पे बात करना भूल गया, पर चलो देर है दुरुस्त है। तो भाई ऋतिक रोशन अब एक पैन इंडिया फिल्म में नजर आएंगे अंडर होमबाले फिल्म्स, जिसको भाई इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें KGF, सलार, कंटारा जैसी फ्रेंचाइज दी हुई है, तो नाम कितना बड़ा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये सच में एक बहुत आइकॉनिक, एक मॉन्यूमेंटल कोलैबोरेशन है, जिसके लिए एक्साइटेड होना काफी नॉर्मल है। बाकी देखते हैं कि क्या सिर्फ ऋतिक रोशन ही इस फिल्म में नजर आएंगे या उनके साथ कोई साउथ का बड़ा एक्टर भी नजर आएगा। फिर इसी के साथ अपने विदेशी सेगमेंट की खबरों की तरफ बढ़े तो ऐसी खबरें सामने आ रही कि भाई आंखें फटी रह जाएंगी, आसमान से आग के गोले बरसेंगे, जमीनों में दरारें आ जाएंगी, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे का बजट $1 बिलियन के आसपास होगा। थोड़ा मेरे मुंह पे मार दो इसमें से, जो इस मूवी को मार्वल की हिस्ट्री की सबसे महंगी मूवी बना देगा। और रीजन समझ में भी आता है कि इतना बड़ा बजट क्यों है, क्योंकि भाई कास्ट ही इतनी बड़ी है, तो आधा पैसा तो वहीं चला जाएगा, और उसके बाद ये दबा के पैसा फूकेंगे इसकी मार्केटिंग में। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि मार्वल स्टूडियोज भाई कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता इस मूवी को बनाने में, प्रमोट करने में, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि मार्वल की डूबती नैया को बचाने का आखिरी रास्ता है। और ये मूवी मार्वल के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई पुराने कैरेक्टर्स मरेंगे, उनके कैरेक्टर आर्क्स का एंड होगा, और नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा जाएगा जो मार्वल के अगले रीबूटेड फेज में हमें देखने को मिलेंगे। बाकी भाई देखते हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इनको फायदा दे के जाएगा या जिंदगी भर का भारी नुकसान विद GST लगा के डिप्रेशन। फिर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के डिले होने के बाद अब स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि ऐसा हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को भी डिले करा जाए, पर वो ये जब तक भाई मार्वल खुद कंफर्म नहीं कर देता तब तक ये स्पेकुलेशन चलती रहेंगी। पर देखो अगर डिले हुआ भी तो भी डूम्सडे से पहले इसको रिलीज करा जाएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं है डूम्सडे का, अनटिल एंड अनलेस पोस्ट क्रेडिट सीन में आप डूम्सडे को इंटीग्रेट कर दो। फिर भी रायन कुगलर ने कंफर्म कर दिया कि डेंजल वॉशिंगटन हमें ब्लैक पैंथर 3 में नजर आएंगे। इस रोल में ये कंफर्म नहीं है, पर चलो ब्लैक पैंथर 3 पे काम चल रहा है, यही सुन के थोड़ा अच्छा लग गया, वकांडा फॉरएवर। पर वहीं वार्नर ब्रदर्स अपनी 2025 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी सिनर्स का सीक्वल बनाना चाहते हैं, और क्यों ना चाहे, क्रिटिकली इतना प्रेज मिला है, इतना पैसा कमाया इसने, और ये एक ऐसी मूवी जिसने वेम्पायर बेस्ड फिल्म्स को री इन्वेंट करा है, एक नए तरीके से दिखाया है, तो स्टूडियो तो भाई इसको मिल्क करना चाहेगा। पर बुरी खबर ये है कि रायन कुगलर जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट करा था
वो सीक्वल बनाने के हक में नहीं है। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो भाई सेकंड पार्ट को डायरेक्ट नहीं करेंगे, पर इसके बावजूद WB सीक्वल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां हमें एक नया डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट को हैंडल करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी अब देखना यही होगा कि क्या स्टोरी को स्टैक और मैरी के साथ ही आगे लेके जाया जाएगा या नए कैरेक्टर्स के साथ एक नई स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी। फिर भाई जो सालों पहले हम फैंस को गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 7 और सीजन 8 ने जिंदगी भर के घाव दिए थे, उस पर थोड़ा मरम पट्टी करने की कोशिश करी इन धोखाधड़ियों ने। जहां भाई एक गेम का ट्रेलर रिलीज करा गया है, टाइटल गेम ऑफ थ्रोन्स वॉर ऑफ वेस्टेरोस, जिसके ट्रेलर में हमें वो दिखाया गया है जो शो ने हमें कभी नहीं दिखाया, यानी जॉन स्नो वर्सेस द नाइट किंग। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये गेम का ट्रेलर सीजन 7 और खासकर सीजन 8 से भाई 10 गुना ज्यादा अच्छा है। तो जिन GOT फैंस ने अभी तक इसको नहीं देखा है, फटाफट देख लो, थोड़ा दर्द थोड़ी पीड़ा कम हो जाएगी। फिर आखिरी खबर की तरफ बढ़े तो डिज्नी ऑलमोस्ट पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर चुका है और जॉनी डेप और डिज्नी की ऑफिशियली नेगोशिएशन चल रही है। मतलब पक्का ही समझो कि जॉनी डेप एस जैक स्पैरो का एक और एडवेंचर हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी इसी के साथ इस हफ्ते की पॉप कल्चर की खबरों का यहाँ अंत होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी और चटपटी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज अनफिल्टर्ड, ओनली ऑन अनफिल्टर्ड फिल्मी।